प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी यानी भूगोल का 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं, जो मॉडल पेपर का है। ठीक है, और काफ़ी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए। और आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम होगा वो 2023 में होगा। ठीक है, और 2023 में मार्च महीने में आप लोगों का फाइनल एग्जाम होगा। और उस एग्जाम में जितने सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आप सेट 5 का वीडियो लाइए। ठीक है, जो इनसे पहले मैंने सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर उसका लिंक है, वहाँ से जा कर के आप लोग देख सकते हैं और फाइनल परीक्षा की तैयारी आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वीडियो अगर एक बार में आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग दोबारा प्ले करके देखिएगा। सारा चीज आप लोगों को याद हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर है। ठीक है, सारा चीज आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद करके रख लीजिएगा, ताकि फाइनल एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, और जितने सारे स्टूडेंट नए आए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा, जो फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कैसे पता करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया है, तो इसका आंसर तो आप सबको पता है कि इरेटास्थनीज होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है, तो मैदान होगा। ठीक है, अगला प्रश्न भी देख लीजिए कि समुद्र तल पर सामान्यतः वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर होगा 1013.35 मिली बार। इसका आंसर होगा जो बी नंबर ऑप्शन है, वही इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लीजिए, जो 4 नंबर का यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है कि लवणता को नमक ग्राम की मात्रा में व्यक्त किया जाता है, तो आखिर कितना ग्राम होगा। ठीक है, तो 1000 ग्राम होगा। ये आंसर कितना होगा, 1000 ग्राम होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, जो 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन है। ठीक है, तो भीतरी ग्रह का नाम यहाँ पर पूछ रहा है कि भीतरी ग्रह कौन वाला होता है, तो देख लीजिए, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टियों के बीच पाए जाने वाले जितने सारे ग्रह हैं उसी को भीतर ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, गहरे लंबे और विस्तृत गर्त या फिर बेसिन जिनके शीर्ष द्वार खड़े ढाल वाले और किनारे खड़े व अवतल होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें सर्क कहा जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सर्क कहा जाता है। और याद रखिएगा, इस वीडियो में आज मैं जितने सारे प्रश्नों को सॉल्व करके बताऊंगा, काफी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो सारा प्रश्न उत्तर आप लोग लिख करके रख लीजिए। और आप लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, इस वीडियो को यहीं पर रोक के आप लोग चले जाइए। ठीक है, और जिसको जिसको भरोसा है कि हाँ यहाँ से प्रश्न आएगा, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और आप ही लोग फायदा उठाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, अगला जो यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि यू आकार की घाटी बनती है। ठीक है, यू आकार की घाटी बनती है, तो यू आकार की घाटी कहाँ पर बनती है, तो याद रखिएगा, हिमानी नदी क्षेत्र में। ठीक है, हिमानी नदी क्षेत्र में यू आकार की घाटी बनती है। अगला यहाँ पर देख लीजिए, जो 8 नंबर का यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायु दाब के चारों ओर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायु दाब के चारों तरफ या फिर चारों ओर पवनों की दिशा आखिर होगी, तो कैसी होगी। ठीक है, तो कैसी होती है, तो याद रखिएगा, घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत में चलता है। ठीक है, मतलब बी नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, आगे यहाँ पर देख लीजिए, आगे जो यहाँ पर 9 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र में निम्नलिखित में से आखिर कौन होता है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, विषुवतीय वन है, यहाँ पर दिया हुआ है साइबेरिया का मैदान भाग और हिमालय पर्वत और दक्कन पठार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा साइबेरिया का मैदान भाग। ठीक है, मतलब बी नंबर ऑप्शन है राइट आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। ठीक, आगे यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बल अथवा प्रभाव भूमंडलीय पवनों को विक्षेपित करता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा बल है जो भूमंडलीय पवन को विक्षेपित कर देता है,
तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा कोरियोलिस। क्या होगा? कोरियोलिसी यहाँ पर है, ठीक है? कोरियोलिसी इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो 11 नंबर का है कि सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो घट जाता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा 165 मीटर होगा, ठीक है? आगे यहाँ पर देखिए जो 12 नंबर का प्रश्न है कि महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है, ठीक है? महासागर की जल की ऊपर और नीचे की गति करना आखिर किससे संबंधित है या फिर किससे संबंधित रखते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा धाराएँ होगा इसका आंसर। क्या होगा? तो धाराएँ होगा, ठीक है? तो आगे यहाँ पर देख लीजिए अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है 13 नंबर का जो प्रश्न है, ठीक है? कि बृहत ज्वार आने का क्या कारण है, ठीक है? बृहत ज्वार का आने का आखिर क्या कारण होता है? तो इसका जो कारण है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट कारण होता है, ठीक है? जैसे कि देख लीजिए, सूर्य और चंद्रमा द्वारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में पृथ्वी बल लगाती है, ठीक है? तो इसी के कारण से ज्वार आता है, ठीक है? आप लोग ज्वार भाटा का नाम सुने होंगे, ठीक है? समुद्र का पानी या फिर तालाब का पानी जब पानी ज़मीन की ओर आने लगता है, ठीक है? और आ कर के फिर वापस लौट जाती है, तो उसी को ज्वार भाटा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ज्वार का बात हो रहा है, तो याद रखिएगा सूर्य और चंद्रमा द्वारा एक दूसरे की विपरीत दिशा से पृथ्वी बल लगाती है, तो बस यही इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर 14 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है? और 14 नंबर का प्रश्न है कि मलवा मतलब अवधाव, ठीक है? और इसी को कहा जाता है हिमस्खलन, ठीक है? क्या कहा जाता है? तो हिमस्खलन को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? तो देख लीजिए, इसको जो सम्मिलित किया जा सकता है ना, तो होगा तीव्र प्रवाही बृहत संचलन के ज़रिए, ठीक है? इसका बी नंबर ऑप्शन है और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सी लघु उच्चावच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर याद रखिएगा परवाल द्वीप होगा। क्या होगा? तो प्रवाल द्वीप होगा, ठीक है? आगे यहाँ पर देख लीजिए, अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के संगम को क्या कहा जाता है? तो उसे देवप्रयाग कहा जाता है, ठीक है? उसे देवप्रयाग कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, जो 17 नंबर का जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? ठीक है? और काफ़ी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। क्या होगा? तो गोदावरी होगा, ठीक है? अगला प्रश्न देख लीजिए, जो 19 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो याद रखिए कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के किस देश प्रदेश में कोपेन के एएस वर्ग की जलवायु पाई जाती है? तो याद रखिएगा कोरोमंडल तट पर होगा, ठीक है? कोरोमंडल तट पर होगा, ठीक है? आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो अगला प्रश्न दिया हुआ है जो 21 नंबर का है, मतलब 21 का है, ठीक है? कि भारत के किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मतलब भारत के किस प्रकार की या फिर भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है? तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय इस तरह से जलवायु होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए कि उत्तर पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है, तो उस राज्य का नाम आखिर क्या है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु होगा, ठीक है? अगला प्रश्न देख लीजिए, उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में तीव्र गति से चलने वाली गर्म हवाएं आखिर क्या कहा जाता है उसे? तो उसको याद रखिएगा, उसे कहा जाता है लू, ठीक है? उसे लू कहा जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई थी? ठीक है? तो चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले हो गया था, ठीक है? चंद्रमा की उत्पत्ति, ठीक है? आगे यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर 25 नंबर का जो प्रश्न है कि जीन्स और जेफरी ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? ठीक है? जीन्स और जेफरी ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा द्वैतारिक होगा। क्या होगा? तो द्वैतारिक होगा, ठीक है? अगला प्रश्न देख लीजिए कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा है? ठीक है? पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, तो आखिर किसने कहा है? तो इसका आंसर याद रखिएगा अरस्तू ने कहा है, ठीक है?
अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, जो 27 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि सौर मंडल का केंद्र क्या है। तो सौर मंडल का केंद्र क्या है, तो याद रखिएगा सौर मंडल का जो केंद्र होता है, यानी कि जिसके साइड साइड में तारे होंगे, ठीक है, ग्रह होंगे, तो याद रखिएगा सौर मंडल का जो केंद्र होता है, तो सूर्य मंडल का जो केंद्र होगा सूर्य होगा। क्या होगा? सूर्य होता है। ठीक है, सौर मंडल का केंद्र सूर्य होता है। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य केंद्रित परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया है। सूर्य केंद्रित परिकल्पना जो है वो किसने प्रस्तुत किया है, तो याद रखिएगा आर्यभट्ट ने। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, ब्राह्मण की विस्तृत परिकल्पना का सर्वप्रथम सिद्धांत कौन सा है। तो जो मतलब ब्राह्मण की विस्तृत परिकल्पना का जो सिद्धांत है, ठीक है, तो आखिर ऐसा कौन सा सिद्धांत है, तो इसका आंसर याद रखिएगा बिग बैंग सिद्धांत होगा। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत होगा, जो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है ना, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ पर 30 नंबर का जो प्रश्न है कि मतलब तारों का निर्माण कब हुआ है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग एकदम टिक लगा लीजिए कि हाँ ये प्रश्न आएगा कि तारों का निर्माण कब हुआ है। तो याद रखिएगा तारों का जो निर्माण हुआ है लगभग लगभग यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 से 6 लाख वर्ष पहले हुआ है तारों का निर्माण। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो 31 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने वाले उपकरण का क्या नाम है, जिससे भूकंप तरंग को पता किया जाता है कि, तो उसका आखिर नाम क्या है। ठीक है, तो उसका नाम है सिस्मोग्राफ। उसका नाम क्या है, तो सिस्मोग्राफ है, जिसके जरिए हम लोग पता लगा सकते हैं कि भूकंप कितना तेज आया था और कितना देर तक चला था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है। ठीक है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.50 मतलब 52। ठीक है, 5.52 होता है, और भी इसका मान यहाँ पर होगा, लेकिन सिंपल में लगभग में इसका आंसर ठीक है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए, अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है कि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर में जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, तो उसे आखिर क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा उसे मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, मैग्मा। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस ज्वालामुखी को रूस सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जिसे रूस सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा अस्ट्रोम्बोली। क्या होगा? अस्ट्रोम्बोली होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, जो यहाँ पर 25 नंबर का मतलब 35 का है कि कोलडेरा कहलाता है। ठीक है, कोलडेरा कहलाता है। ठीक है, तो कोलडेरा आखिर किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा जो विशाल करेंटेर होता है। ठीक है, जो विशाल करेंटेर होता है उसी को कहा जाता है कोलडेरा। अगला प्रश्न देख लीजिए, चट्टानों के रूपांतरण का कारण क्या है। ठीक है, तो चट्टानों का जो रूपांतरण का कारण है, तो उसके लिए दाब और ताप दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन है सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लीजिए, महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है, तो 35% होती है। जब इसे परसेंट में दिखाया जाता है तो 35% होगा, और जब ग्राम में दिखाया जाता है तो 1000 ग्राम होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, 38 नंबर का जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, ये कि किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, इनमें से सब होगा, क्योंकि अक्षांश भी होगा, ऊंचाई भी होगा, और यहाँ समुद्र की दूरी होगा, मतलब टोटल यहाँ पर टिक लगाइए, सही होगा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा भौतिक लक्षण नहीं है, तो पतन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जो इस वीडियो का और इस सेट 5 का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी के खादर और बांगर में आते हैं, मतलब ऐसा कौन सा मिट्टी के श्रेणी में बांगर खादर जो नाम वाला मिट्टी होता है, तो वह आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी होगा, और जलोढ़ मिट्टी में ही खादर भी होगा और यहाँ पर बांगर भी होगा। ठीक है, तो यही था आप लोगों के लिए 40 प्रश्न, और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था। अब इसके बाद में हम फिर दूसरा वीडियो लाएंगे, तो बस आप लोग वीडियो का वेट कीजिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, तो मैं रेगुलर वीडियो बनाता हूँ सुबह में और शाम में। ठीक है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मेरा, और वीडियो अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।